क्या वजह है कि लोग अब टेलीविज़न पे नहीं खुलेआम ये बात कह रहे हैं? हम तो बचपन से सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी तालीम और पैदाइश उस जगह की थी जहाँ से आइडिया ऑफ पाकिस्तान निकला, क्योंकि हमारे वालिद साहब वहाँ स्टेट ऑफिसर थे। तो हम तो जब छोटे थे तब से सुन रहे हैं ये बात। तो मुझे कुछ बातें नई नहीं लगती, लेकिन जब मैं बोलता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तब मुझे लगता है कि हमारे देश को सच में सच्चाई बताई नहीं गई है। लोग कहते हैं कि अब हम मकान क्यों बनवाएंगे भाई? हमारा मकान बन रहा है, हम 20 साल वेट नहीं कर सकते? हमने कश्मीर में भी तो मकान नहीं बनवाया था, हमने मालदा में भी तो मकान नहीं बनवाए थे। तो हमारा क्या दिमाग ख़राब हुआ है कि हम ये खामखा का इन्वेस्टमेंट करें? रामलाल श्यामलाल मकान बनवा रहे हैं, 20 साल बाद ये जाएंगे, हम रहेंगे इसमें। इस थॉट को समझिए। और इसी थॉट के चलते 500 कश्मीर बन गए इस देश में। उनको इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके 12 बच्चे में से 11 बच्चे पंचर की दुकान कर रहे हैं। उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाने का शौक़ नहीं है अपने यहाँ। ये इस गलतफहमी से वो दूर हैं। लेकिन हमारा एक बच्चा होगा, वो अमेरिका में जाके शिक्षा लेगा और फिर शिक्षा लेके यहाँ आएगा और यहाँ के हालात देख के वापस चला जाएगा और माँ बाप को साल में एक बार फ़ोन कर लेगा, बात ख़त्म हो गई। तो इस हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा भाई, अगर सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे या सभी के पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे? लिहाजा जो घटना दिल्ली में कल परसों घटी है, एग्जैक्ट 6 महीने पहले एक बड़ी घटना घटी थी और वो सिलसिला जारी है। वो सिलसिला इसलिए नहीं है कि हमको लगता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस कोई घटना घटी है। जैसे जैसे इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें अपने 5000 साल पुराने सभ्यता और उस गौरव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी, ये घटनाएं ज़्यादा होंगी। सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि एक बीमार लड़की अपने पिता के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी, बीमार बेटी, उसको 2 मुसलमान लड़कों ने छेड़ा। ये बड़ी आम घटना थी। उस फादर ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उनसे मना किया। सिर्फ इतना कहने पे बेटे और बाप ने उसके फादर को वहीं चाकू से मार दिया। भाई आया, भाई को मार दिया। दूसरा बेटा आया तो उसको इंजर्ड कर दिया, वो आईसीयू में है। आपने इस पे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते देखा? इस देश में किसी ने अपना अवार्ड वापस करा? इस देश में इंटॉलरेंस फैली? ये नहीं फैली। ये चुप्पी खतरनाक है। ये दिल्ली की घटना हुई है, ये नागपुर में भी होगी, ये मुंबई में भी होगी, ये कहां कहां नहीं हो चुकी है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब तक नागपुर में नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। संकट इस बात का है। हम बीमारी को बीमारी नहीं कहना चाहते, हम उसको अलग अलग छोटे छोटे तरीके से कि नहीं नहीं वो कुछ लोग भटके हुए लोग हैं। एक भटके हुए लोगों की हमने कहानी देखी कश्मीर में। आज भी वो लोग भटके हुए हैं और वो भटके लोग क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। आर्टिकल 35A पे जो हमारे 2 साथी थे, उसमें एक साथी आप ही के राज्य का था, वो अब हमारे साथ नहीं रहा। आर्टिकल 35A ये किसी ग्रुप का, किसी संगठन का मुद्दा नहीं है। आर्टिकल 35A जो आज कश्मीर 70% होने के बाद, 1990 की घटना के बाद जो बना है, उसके पीछे आर्टिकल 35A है। इतने बड़े बड़े दानिश्वर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुए, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन ये मुद्दा तो कभी हमारे केंद्र में नहीं आया। लेकिन 370 बहुत साल से हम सुन रहे हैं, 370। क्या वजह है कि आर्टिकल 35A पे जब भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है पिछले 4 साल से, और वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री, पद पे बैठी हुई मुख्यमंत्री जब ये कहती है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, ये बात कोई और कहता तो इस देश में बड़ा हंगामा हो जाता। ये जो आप हमारे समाज की चुप्पी है, उसी के बाद उसने दोबारा कहा कि हम 1947 जैसे हालात कर देंगे
अगर इसको हटाया गया तो आर्टिकल 35A क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं पता था? या वो लीगल ईगल जो सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी बातों पे संविधान का हवाला देते हैं, क्या किसी ने भी नहीं पढ़ा था? या मैं ये कहूं कि ये कि सामूहिक खामोशी थी, और क्योंकि अब वो आ गया है और जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है, कहीं पटना में कैंडल लाइट मार्च निकल रहा है, कहीं चंडीगढ़ में निकल रहा है, लिहाजा या तो उसका दबाव है या लोग बोलने लगे हैं उसका दबाव है, जिसके कारण रूलिंग पार्टी ने जिस दिन अपना मैनिफेस्टो घोषित किया उसमें इसको शामिल कर लिया कि इसे हम हटाएंगे। वो हटाते हैं नहीं हटाते, मेरा अभी भी उस पर कोई वो नहीं है। मैं सरकारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ। सरकार में जो लोग चले जाते हैं उनको सरकार चलाने की अपनी एक कला होती है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। कब देश में क्या करना है, कब देश में नहीं करना, वो जानते हैं, और करना है कि नहीं करना है और करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये भी एक विषय होता है। लिहाजा भारत देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। इस इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहने से यह देश डरता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये झूठे झूठे नैरेटिव जो पिछले 70 साल में बनाए गए हैं वो हमने गढ़े हैं, उन्होंने नहीं गढ़े हैं। उनका थॉट क्लियर है, उनका एक्शन क्लियर है, उनके दिमाग में जो है वो दिल में है और वही एक्शन में है। तीनों का कोऑर्डिनेशन है कि वो कंफ्यूज नहीं है। हम दिमाग से चाहते कुछ है, दिल में हमारे कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। लिहाजा ये हमारी प्रॉब्लम है। लिहाजा हम बीमारी नहीं ढूंढ पा रहे। हम हमेशा कोई मौका ढूंढते हैं। कुछ मुसलमान खराब हैं, बाकी अच्छे हैं। देखो वो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उस धर्म के बारे में न जाना है, न किताब पढ़ी है, न बैकग्राउंड जानते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उसके नारे लगाते रहते हैं। और अब तो मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के लाल किले के सामने सरदार जी शीशगंज गुरुद्वारा है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। उस शीशगंज गुरुद्वारे को जब भी कोई देखता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई 200-5,000 उसको बताने की ज़रूरत है ये क्यों बना। ये बात अलग है कि इस पार्टी और उस पार्टी में आप चले जाइए, जिन लोगों के लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं उनका किसी पार्टी में कोई यकीन नहीं है, उनका अपना एजेंडे में यकीन है। इसीलिए इस देश में पार्टी बदल जाने से आदमी की सोच भी बदल जाती है और इतनी खतरनाक हो जाती है, ये मुझे दुख की बात है। एक बेहतरीन क्रिकेटर पूर्णिया के अंदर जहां 65% मुसलमान हैं, बिहार के 4 ज़िले हैं जहां 70% से ऊपर मुसलमान है, वहां आपका कानून नहीं चलता। वहां जाके कहता है मुसलमान भाइयों तुम 65% हो, तुम एक हो जाओ, हम इनको हरा देंगे। पार्टी बदल जाने से दिमाग भी बदल जाता है, मुझे नहीं पता था। पार्टी बदलने से राष्ट्रभक्ति भी बदल जाती है, अपने अपने पूर्वजों को भी आदमी बदल लेता है। ये मुझे इस राजनीति में लगता है। इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल से कोई बहुत उम्मीद नहीं करता। लिहाजा जिन लोगों ने कुरान मजीद नहीं पढ़ा है, जो कुरान मजीद के बारे में नहीं जानते हैं और कुरान के ऊपर पूरा दावे से कहते हैं कि कुरान इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, मेरी उनसे दरख्वास्त है जो मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट नाम का एक संगठन बना था अलीगढ़ में जब मैं पढ़ता था। उन लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया है। कुरान शरीफ दुनिया की हर लैंग्वेज में मौजूद है, भारत की हर लैंग्वेज में मौजूद है। उन्होंने इतनी आसानी की आपके लिए, तब भी आपने नहीं पढ़ा। और क्योंकि आप उनके लिटरेचर को नहीं जानते हैं, कुरान को नहीं जानते हैं, अजान को नहीं जानते हैं, शरिया को नहीं जानते हैं, हदीस को नहीं जानते हैं, लिहाजा आप उनसे आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं। वो जो कुछ बता देते हैं आपको, आप उसी पे चलते रहते हैं। और एक दिन जब कश्मीर बन जाता है, जब मालदा बन जाता है, तब आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मेरी आप सब लोगों से ज़ाती दरख्वास्त है
कि आप कुरान मजीद को थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, तो ये जो गंगा जमुना तहजीब, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।